सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें एक एक्सरसाइज है 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज। ब्रेथ के लिए 3 केस है, फर्स्ट है 12 सेंटीमीटर, सेकंड है 10 सेंटीमीटर, थर्ड है 8 सेंटीमीटर। अगर उसकी ब्रेथ हम कंसिडर करें, देन द फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे एंड 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स जो है उसका एरिया क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो लेंथ की जगह पे क्या पुट करेंगे, 13। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। इंटू क्या आएगा, बी, तो 13b लिख सकते हैं। ब्रेथ की जगह पे वैल्यू अगर हम चेंज करते जाए तो उसके हिसाब से हमको एरिया मिलता जाएगा। तो हमको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं, वेरिएबल है बी, तो क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ बी लिख सकते हैं। स्मॉल पी मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल, एंड कैपिटल पी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। इस पैटर्न का यूज करके हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, जब उसकी ब्रेथ जो है वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी तब। बी की वैल्यू क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी तब। यानी कि इस वाले इक्वेशन में बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 12, तो लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 12। सो 13 इंटू 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 156 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या होगा, एरिया होगा। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, सिंपल सी बात थी। उसके बाद सेकंड में ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 13 वैसे का वैसा इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो 13 इंटू 10 क्या होगा, 130, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। ये हो गया आंसर। एंड फाइनल आंसर फॉर थर्ड केस, जब ब्रेथ जो है इज इक्वल टू क्या है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि पॉलिनोमियल फॉर 8 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 8 अगर हम करें तो हमारा आंसर होगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया लीनियर पैटर्न, एंड उसके बाद 3 जो अलग अलग केसेस थे उसके लिए उसका एरिया फाइंड आउट किया। सिंपल था क्वेश्चन।